हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस पेरेंट अड्डा। पीसीएस पेरेंट अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बार फिर से इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बात क्या करने वाले हैं, सबसे पहले बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अगर हो सकेगा तो काम का तो शेयर भी कर दीजिएगा। लेखपाल का एक बार फिर से जो है डीबी के लिए इशू क्रिएट हो गया। डीबी के लिए इशू क्रिएट होने का मतलब एक रिवाइज लिस्ट जारी होने वाली होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया और उसके बाद हुआ क्या कि आयोग ने भी एक क्वेश्चन में जो विवादित था, हाईकोर्ट में चल रहा था उज्ज्वला वाला, वो भी चेंज कर दिया। अब ना एकदम उठापटक मच गई है फिर से कि कट ऑफ क्या जा रही, कट ऑफ क्या जा रही, कट ऑफ क्या जा रही, बहुत हाई कट ऑफ जा रही है। अपने बारे में पीछे कहीं वीडियो में बताया होगा, शॉर्ट्स वगैरह में डाला होगा, कुछ ना कुछ बार बार बताना अच्छा नहीं लगता है। एक चीज़ ये है कि डीबी के बारे में कि मैं लेखपाल की डीबी मैंने छोड़ रखी है और उसको शायद मैंने कम्युनिटी बॉक्स में अपने डाल भी दिया था। तो डीबी छोड़ा है ईडब्ल्यूएस से और शायद अब इसका फ़ायदा भी मिल जाएगा, किसी बच्चे का भला ही हो जाएगा, क्योंकि मेरे जो है 80.50 के अप्रॉक्स नंबर बन रहे हैं ईडब्ल्यूएस से। अभी हुआ क्या देखिए, अब मेन मुद्दे पे आता हूँ। जैसे शायद मैंने पिछली बार जो कट ऑफ वाला वीडियो बताया था, शायद वो देख लीजिएगा अगर नहीं देखा होगा, छोटा सा वीडियो होगा। उसमें शायद मैंने जनरल की बताई थी 79.50 के आसपास। अब देखिए हो क्या रहा है, मैं मेन मुद्दे को समझाना चाह रहा हूँ। कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा इशू नहीं होने वाला है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इशू की बात नहीं। ये मैं बताया था, ये मैक्सिमम कट ऑफ जाने वाली थी, क्योंकि डीबी स्किप होना है, बहुत सारे फैक्टर काम करने हैं। एग्जैक्ट कट ऑफ क्या जाने वाली है किसी को नहीं पता, ये एक अनुमानित कट ऑफ है। इसको एकदम से दिमाग में बिठा करके मत बैठिएगा कि ये एग्जैक्ट कट ऑफ है। मतलब ये मैं मान सकता हूँ कि हाँ ये मैक्सिमम है, मिनिमम तो हो सकता है बहुत नीचे आ जाए, पर मैक्सिमम जो मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है, उस आधार पे मैं बताने वाला हूँ। तो जो मैंने बता रखा था, अब मैं थोड़ा सा एक फैक्टर समझाना चाहता हूँ कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। मुझे जहाँ तक याद है पिछली बार में, हाँ मैंने कुछ ऐसा बताया था, जनरल का इतना, एसटी एससी ओबीसी जो भी कैलकुलेशन रही है, क्योंकि बार बार कैलकुलेशन करने के लिए दिमाग में रहता नहीं चीज़ें। जब कैलकुलेशन कर रखा था तब मैंने देखा था, तो एक बार आप जा करके वो वीडियो देख लीजिएगा। तो मैं ये टॉपिक पे मेन आना चाह रहा हूँ कि आखिर कट ऑफ क्यों ज़्यादा नहीं जाएगी। देखिए हुआ क्या, ये जो वीडियो मैंने बनाया था 79.5 वाला, मुझे जहाँ तक याद है, ये तब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। कौन सा? उज्ज्वला वाला केस चल रहा था, उसका रिजल्ट नहीं आया था मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। और और ये जो ऑप्शन सोलर वाला दे दिया, ये दो क्वेश्चन का हेरफेर इस बीच में हुआ। अब देखिए हुआ क्या, मैं कैसे कह रहा हूँ कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली है। इसके बावजूद देखिए, उसका सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि ध्यान दीजिए इस चीज़ को कि 8,085 पोस्ट है, मान लीजिए 24,000, 27,000 मान लेता हूँ, हैंडीकेप सारे बुलाए हैं, मोटा मोटा एवरेज 24,000 ही मान के चलता हूँ, 27,000 समथिंग है। 24,000 बच्चे हैं सेलेक्ट हुए हैं डीबी के लिए। अब उसमें क्या, उज्ज्वला वाले के क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए और मैंने एक क्वेश्चन आपसे कर लिया, छोटा सा क्वेश्चन कर लिया कि अ, कुछ भी ऐसे पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। ऑप्शन में मैंने डाल दिया लखनऊ, लखनऊ की स्पेलिंग LKNW लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, या एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। और फिर मैंने डाल दिया वाराणसी, फैज़ाबाद या अयोध्या या कुछ और। अब यह अयोध्या डाल करके नानाबदीज डाल दिया। अब मैंने लखनऊ की स्पेलिंग में LUCK, NOW की जगह मैंने लिख दिया है NAW, यही तो लिखा, ऐसे ही कुछ कर देता हूँ। तो अगर जिसको भी आंसर पता होगा तो वो मैक्सिमम क्या मारेगा, लखनऊ आंसर मारेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि स्पेलिंग ए मिस्टेक है, पर आंसर तो ए मार के आएगा। जिसको कुछ भी नहीं मालूम होगा वो तुक्का मारेगा ए का, और BC में ये तो मार के आएगा, नहीं जानकारी होगा। डी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मारने वाला है। डी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट इसलिए मारने वाला है क्योंकि यहाँ पे भी तुक्का मारने वाले इस पे नहीं जाने वाले हैं ज़्यादा। ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, क्योंकि सही आंसर लोगों को दिख रहा है तो वहाँ पे जाएंगे। तो इस आधार पे मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए, जो इसमें 25% इंसान है जिसको नहीं मालूम है, वो रिस्क लेकर के ये मारेगा। बाकी 25%, 25, क्योंकि 4 ऑप्शन है ना, नन ऑफ दीज मारने का चांसेस बहुत कम है। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सारे लोग एग्ज़ाम देते हैं, सबको मालूम है, और जब सही पता है तब क्या मारेंगे, ए ऑप्शन नहीं मारेंगे। तो इसमें जो पढ़ने वाले हैं, अगर मैं मान लेता हूँ 25 से 30% लोग पढ़ने वाले हैं, तो लखनऊ ऑप्शन मार देंगे। तो सेम केस उज्ज्वला के साथ में भी हुआ था।
उज्ज्वला के केस में भी यही तो हुआ था, उसमें स्पेलिंग का मिस्टेक था, तो जो पढ़ा होगा, जो जिसकी तैयारी रही होगी उसने ये मारा होगा, जिसकी तैयारी रही होगी वो पूरा पूरा, और जिसको नहीं मालूम है वो क्या करेगा, ऑप्शन टिक मारेगा, उसमें भी तुक्के वाले होंगे तो वो भी बच्चे वो वाले में से 25% मारेंगे उज्ज्वला। तो मोटा मोटा ये आइडिया मान के चला जा रहा था कि उज्ज्वला को मारने वाले ना वो 40 से 45% है, 40 से 45% ये उज्ज्वला को मारने वाले लोग हैं। इसमें गेस मार्क वाले भी हो गए, और जिनका सही है, जिनको मालूम है, जानकारी है, वो तो मारेंगे ही मारेंगे। अब बचे जो ये 55% मान के चलता हूँ, 50 से 55%, इनमें तीनों ऑप्शन वाले हो गए, बी, सी और डी, जो नन ऑफ द एबव या नन ऑफ दीस था। ठीक, अब इस 50 को मैं 3 में डिवाइड कर सकता था कि भैया 50 से 55 हो गया तो 18% के करीब जोड़ दीजिए, बी होंगे, सी होंगे और डी भी 18। डी एक्चुअली 18 है ही नहीं, डी मुश्किल से 5% लोग, मैक्सिमम बता रहा हूँ, वह 1% भी मिल जाए तो बड़ी बात है, पर मैं एक वेटेज दे ही रहा हूँ। तो हुआ क्या, बी और सी वाले इस आइडिया के हिसाब से तो मोटा मोटा रहे होंगे ना 18% के करीब। अब भाई 54-55 बढ़ रहे, क्योंकि 40-45 वहाँ पे मारे हैं। एक पॉसिबिलिटी बनती है, जिनको मालूम है, जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है, वो तो मारेंगे ही मारेंगे, सारे तो पढ़े नहीं होंगे, तो सारे नहीं पढ़े होंगे तो वो हो गए। जो बच्चे जिनको जानकारी नहीं होगी उनमें से वो गेस मारेंगे। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि मोटा मोटा 25% की पॉसिबिलिटी तो बनेगी भाई। अगर किसी को कुछ नहीं पता है तो इतने स्टूडेंट्स हैं ABCD, जिनको चारों में से मारना है, तो 100% के हिसाब से पॉसिबिलिटी चारों ऑप्शन में 25 की बनती है। एक जिनको पता है उन्होंने कुछ मारा है, तो इस वजह से ए ऑप्शन पे पॉसिबिलिटी जो बनी वो 40 से 45% के करीब बन रही है मोटा मोटा, ये आइडिया है। और बचे BCD ऑप्शन में से 50 से 55% जो बन रहा है, तीनों में डिवाइड हो गया। तीनों में डिवाइड होने में भी पॉसिबिलिटी है कि डी को बहुत कम वोट मिले, क्योंकि नन ऑफ द एबव पे बहुत जल्द कोई मारता नहीं है, ये तो बहुत एग्जैक्ट जानकारी हो। ठीक, तो इस आधार पे ये मैं मान सकता हूँ कि इसको 10% चलो वोट दे ही दिया हमने डी वाले को। लेकिन यहाँ 40-45%, तो बी और सी गलत थे ही, तो ऑप्शन ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि ऑप्शन डी लगा दिया, कहा भैया नन ऑफ द एबव इसका आंसर है। अब हुआ क्या, यहाँ से कट ऑफ तो नीचे गिर गई। अगर पहले कट ऑफ जाने वाली थी, मैंने बोला था 79.50, तो हुआ क्या, 79.50 के बजाय जनरल की वो जो मैक्सिमम कट ऑफ मैं बता रहा था, उज्ज्वला वाले प्रश्न से आकर के उन बच्चों के जिनको 1.25 नंबर कम हो गए, क्योंकि वो तो सही हो रहे थे, अब उनका क्या हुआ, गलत हो गया। एक होता है कॉमन नंबर दे देना, एक नंबर का फ़ायदा नुकसान जिसका होना होता है, पर यहाँ पे 1.25 माइनस में हो गए, और कितने के हुए, लगभग 50% के करीब। 40 से 45 में मान रहा हूँ, ये 50 पे भी जा सकता है, लेकिन चलो ठीक, 40 से 45 पे ही मान रहा हूँ। इतने बच्चे 1.25 नंबर कम हो गए उस कट ऑफ में, और किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और मान लेता हूँ कि 10% यार बहुत बहुत ज़्यादा मैं मान के चल रहा हूँ, फिर भी मान के चल रहा हूँ 10% लोग बड़े होंगे, तो इफ़ेक्टिव तो 35% अभी भी कम हो गए ना भाई, 35% अभी भी कम हो गए। अब जब 35% अभी भी कम हो गए, तो नंबर कितने कम हुए, 1.25। 35% लोग कम से कम नंबर कम करा लिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इस चीज़ को नोट करके रखना, इस चीज़ को नोट करके रखना। अब इस चीज़ को नोट करके जब रखोगे तो अगले पे आते हैं, हुआ क्या, उज्ज्वला पे आ गया मामला। अब उज्ज्वला पे आ गया मामला, ओ सॉरी, सोलर वाले पे आ गया, तो उसमें भी कुछ लोग मारे होंगे ABCD। ठीक, अब आयोग ने एक तो सही माना था, तो मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या होगी, 25% तो यहाँ भी होंगे। मान लेता हूँ यहाँ पे 30-45 का मामला रहा होगा, तो जिस पे लड़के ज़्यादा हैं वहाँ पे मान लेता हूँ थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा होगा। मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, पर मुझे ये मालूम पता है कि 45-30 ऐसे कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें थी। तो ए ऑप्शन मारने वाले 25% लोग कम से कम रहे ही होंगे। बी, एक ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है, 4 ऑप्शन है, कोई एक टिक करेगा, किसी को कुछ नहीं मालूम है तो मालूम होगा तब भी कुछ करेगा, तो 30-45 में ज़्यादा चांसेस हैं कि 30 मारे होंगे कुछ लोग जिनको पता होगा, या 45 जिनको पता रहा होगा, जिनको जो सही लगा रहा होगा। तो उस हिसाब से वो पॉसिबिलिटी जा करके मोटा मोटा पड़ती है 35 से 40, 35 से 40, 40 के करीब। फिर भी मैं वेटेज दे देता हूँ 25-25-25 और 25, चारों को दे दिया। अब हुआ इसमें ये कि एक ऑप्शन ऐसा था जिसको सही मान के अभी तक माना जा रहा था, जिसको आयोग ने माना था। अब हुआ कि इसमें कॉमन नंबर दे दिया, तो कॉमन नंबर दे दिया तो फ़ायदा कितने का हुआ, फ़ायदा उनका हुआ जिनका गलत था उनको 1.25 का फ़ायदा हो गया, और जिनका सही था उनको क्या हुआ, उनको 0.25 का नुकसान हो गया।
0.25 का नुकसान हो जाएगा ना भाई, नहीं हुआ नुकसान, वो उसी पे रह गए। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि वो उसी पे रह गए, तो वो तो उसी पे रह गए, और गया कितना 1.25। हाँ एक मिनट, बी सी डी वालों को क्या हुआ कि जिन्होंने अटेम्प्ट किया और गलत हो गया था उनको 1.25 का फ़ायदा हो गया, जिन्होंने नहीं किया उनको 1 नंबर का फ़ायदा हो गया, जिन्होंने किया वो वहीं पे रह गए। तो इस वजह से अब हुआ क्या कि 1.25 यहाँ से कट ऑफ बढ़ रही है, और यहाँ पे ये 75% लोग के करीब है नहीं एक्चुअली 75, लेकिन मैं मैक्सिमम लेकर के ही चल रहा हूँ ना सारी चीज़ें। तो 75% 1.25 इंक्रीज कर गए, उधर मैं मान के चल रहा हूँ 40% लोग वो डिक्रीज कर गए, 1.25 नंबर डिक्रीज भी तो कर गए, 35 से 40% मोटा मोटा इफेक्टिव जो मैं मान के चल रहा हूँ। अब देखिए हुआ क्या, ये इतने माइनस में गए, ये इतने प्लस में गए, ये सिनारियो बना। अब इसी को लेकर के एकदम मार्केट में हवा बना हुआ है कि भैया ऐसा है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, 1.5 नंबर बढ़ जाएगी, 2-2 नंबर बढ़ जाएगी। तो दरअसल इसका थोड़ा सा एज जो है वो कट ऑफ बढ़ेगा, ये सत्य है, पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये एक प्रभावी चीज़ ऐसी है जिसने, और ये मैं मैक्सिमम लेकर के चल रहा हूँ, ये एक ऐसी प्रभावी चीज़ है जो माइनस में करके रखा हुआ है लगभग 40% लोगों को, इसने ये मामला यहाँ पे बैलेंस कर दिया है इस चीज़ को लेकर के। तो प्रॉपर तो बैलेंस नहीं हुआ है, प्रॉपर बैलेंस तो नहीं हुआ है, तो फिर हुआ क्या है, प्रॉपर बैलेंस नहीं हुआ है। तो इसी वेटेज को लेकर के ये माना जा रहा है कि 40% लोग अगर प्रॉपर तरीके से बैलेंस कर ले जा रहा है ये, तो 35% अभी भी हैं जो 1.25 को लेकर के हैं, लेकिन 35% से ही तो कट ऑफ बनेगी नहीं इन 1.25 से, क्योंकि बनेगी तो 100% पे। तो इस बेस पे ये माना जा रहा है कि अगर हम इसको करेंगे तो ये मैक्सिमम 0.5, ये मैक्सिमम है या 0.25, दरअसल होना केवल 0.25 चाहिए, पर मैं यहाँ भी सेफ खेलते हुए 0.50 पे ले जा रहा हूँ। सेफ खेलने का मतलब हो गया ये मैं मैक्सिमम कट ऑफ को टच कर रहा हूँ, तो इतने पे ये मैक्सिमम बढ़ना चाहिए, पॉइंट बढ़ेगी तो कट ऑफ, ये तो फिक्स है 0.25 ही बढ़ने वाली है, पर मैं मान के चलता हूँ चलो 0.50 ही मैंने बढ़ा दिया। तो अब कट ऑफ में जो मैंने टारगेट बता के रखा था इससे पहले वाली कट ऑफ में, जैसे मैं बोल के रखा था 79.50 या 78.50 जो भी कुछ था, वो भी मेरी मैक्सिमम कट ऑफ थी। तो उस बेस पे जो भी कट ऑफ रही होगी उसमें मेरा मानना है कि 0.25 मार्क्स बढ़ेंगे, 0.25 मार्क्स इंक्रीज कर जाएंगे। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ऐसा हुआ तो कहीं पे किसी एक आध कैटेगरी में जनरल वगैरह में 0.50 जाएंगे, सारी कैटेगरी में नहीं जाने वाले, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अब कट ऑफ का जो सिनारियो है 80 तो अभी भी नहीं टच करेगा, मेरा दिल यही कहता है, मेरी विश्लेषणात्मक क्षमता जो भी कुछ है 80 अभी भी नहीं टच करने वाला। 1 मिनट के लिए मैं मान भी लेता हूँ तो जनरल अगर मैक्सिमम टच करने वाला है तो 80, बहुत मतलब कहता ना कि मुझे बहुत ब्लंटली गलत करना हो किसी को, आयोग इस मतलब इस तरीके से चीज़ें सेट हो जाएं कि मैं गलत साबित हो जाऊं तो शायद जनरल 80 छू जाए, अदरवाइज़ ये भी नहीं होने वाला है। तो एक बार अगर मुझे याद आए तो मैंने कट ऑफ जो बताई थी उसी पे मैं एक बार फिर से आना चाहता हूँ, बहुत पहले था शायद, हाँ ये थी शायद कट ऑफ जनरल की, मैंने 79.50 बताया था, तो ये बहुत रेयर होगा तो ये 80 छुएगी। यहाँ पे मैं प्लस माइनस कुछ नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे -0.25 मैं ज़रूर बताऊँगा कि ये इतना हो सकता है। ओबीसी 78.5 है, 0.25 इसमें और बढ़ा लो, 78.75 ये मैक्सिमम कट ऑफ जाने वाली है, इससे कम भी हो सकता है। तो EWS 77.50 था, तो मैं 2.25 यहाँ भी बढ़ा रहा हूँ, 77.75 कर सकता हूँ। SC के लिए 75 था, 75.25 बोल दूँगा। फीमेल के लिए तो मेरा मानना था कि अगर मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है कि 75.75 पे शायद बुला लिया गया था दोबारा इन लोगों को, तो वही कट ऑफ बढ़नी नहीं चाहिए, 75.505 लगभग वही उसी पे मोटा मोटा इनका सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि बाद में भी लड़कियां बहुत ज़्यादा जा नहीं रही हैं DV कराने जो बुलाया गया है। तो एक बार मैं थोड़ा समअप कर देता हूँ कि होना क्या चाहिए, ये ध्यान देना। 1 मिनट,
एक मिनट जनरल का जैसे यहाँ पे मैंने 79.50 लिखा था, तो मैं यहाँ पे जनरल का लिखूँगा 80, और ये कितना -0.25 अप्रॉक्स जा सकता है। ये हो गया जनरल का। EWS का मैंने 78 OBC का मैंने 78 बोला था 5, तो मैं इसको बोलूँगा ये हो जाएगा आपका 78.75। ये मैक्सिमम कट ऑफ है ये OBC का। EWS का अगर मैंने 77.50 बोला था, तो मैं अब बोलूँगा EWS का 77.75, ये मैक्सिमम कट ऑफ जाने वाला है। और इसी तरीके से SC अगर मैंने 75 बोला था, तो अब ये कितना जाएगा 75.25। अब कितना जाने वाला है 75.25। ये SC का हो गया। और इसी तरीके से जो भी मैंने बता रखा था वीडियो देख लीजिएगा, उसमें 0.25 नंबर ऐड कर लीजिएगा। अभी तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि कौन कौन सा। फीमेल में तो मुझे लग रहा है कि जितने पे था 75.50 था, तो मैक्सिमम 76 अब होना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी कट ऑफ तो बढ़ेगी, तो 76 मैक्सिमम होना चाहिए। अभी भी मेरा मानना है कि 76.25 तो किसी बहुत रेयर होगा कि उसकी उस कट ऑफ को क्रॉस करे। अगर थोड़ा सा भी DB इसकी सही तरीके से हो गई है, जो मेरा मानना है हुई है, तो इस आधार पे फीमेल का मेरा मानना है कि 76.25 बहुत बहुत ज़्यादा जाएगी तो जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। तो और भी ऐसे जो कैटेगरी के वीडियो थे वो पीछे जा करके देख लीजिएगा। यही रेंज कट ऑफ की रहने वाली है। 0.25 बढ़ेगा, बहुत मत घबराइएगा। बहुत ज़्यादा किसी कट ऑफ में बढ़ेगा तो वो जनरल में बढ़ेगा, और भी 0.50 बढ़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 80 टच करना आज भी मुश्किल है, ये मैक्सिमम कट ऑफ है। फिर भी मैं जनरल को 80 पे रखा हूँ, पर अदर कैटेगरी में मैं 0.25 को ऐड करूँगा। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं, कट ऑफ वही रहने वाली है। बिल्कुल परेशान मत होइए, मैंने कॉन्सेप्ट समझाया क्यों होगा, क्योंकि ये मान के चलो अगर 60-70% इधर एक नंबर का फ़ायदा या 1.25 का हुआ है सोलर वाले क्वेश्चन से किसी को, तो उधर 40-45% को नुकसान भी हुआ है। वो टेलीग्राम पे वोटिंग कोई क्या करा लेता है, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वोटिंग में वही लोग करते हैं मैक्सिमम, जिससे लगता है कि बच्चों को थोड़ा सा चिढ़ हो, क्योंकि सारे लोग तो एक ऑप्शन मारेंगे नहीं, तो लोग दूसरे वाले सारे मार देते हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा, और आप लोगों का तनाव दूर होना चाहिए, इतनी ही कट ऑफ रहेगी। कोई समस्या होगी तो मैसेज करिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, और शेयर करने लायक रहेगा तो शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।